अरे अरे उसको बुरा तो नहीं लगा? अरे 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 ये इसको बुरा तो नहीं लगा? अरे मैं इसके बारे में सब क्या सोचेंगे, कितना बुरा लड़का है। ओ फक। चूतिया, सब तेरे बारे में सोच ही नहीं रहे। पहली बात तो ये, कोई तेरे बारे में सोच ही नहीं रहा। तेरे को लग रहा है कि अरे पूरी दुनिया मेरे बारे में सोच रही है भाई। घंटा किसी को, तू मर भी गया, कल से नहीं जा रहा ऑफिस, कल से नहीं जा रहा तेरे स्कूल कॉलेज जो भी है, तो घंटा किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। घर वाले तेरे 10 दिन रोएंगे, महीना भर रोएंगे, भूल जाएंगे तेरे को, है ना। याद कर ले, कोई मरा होगा तेरे इधर घर पे, कोई मरा होगा, तो याद याद भी करता उसको? पहले पिछले 1 महीने में याद किया उसको? नहीं किया ना, लौड़े। तो यही बात होती है भाई, तू भी मर जाएगा। दुनिया में छोटा सा छिंकू है तू, छोटे से तिनके की तरह है। मर जाएंगे, कुछ बचेगा नहीं, हड्डी वड्डी सब जल जाएगा, घंटा कुछ रहेगा। लेकिन एक चीज़ रह सकती है, वो है वो है तुम्हारी खुद की आइडेंटिटी भाई। एक बात तो क्लियर हो गई, तुम्हें घंटा कोई तुम्हारी केयर नहीं कर रहा है, या फिर तुम्हारे बारे में कोई सोच नहीं रहा। खाली माँ बाप सोच रहे हैं, वो भी इतना नहीं सोच रहे। तुम खाली बड़े होने तक वो थोड़ा बहुत केयर करेंगे तुम्हारी, उसके बाद माँ चुदाओ तुम, उनको क्या लेना देना भाई। तुम घटिया हो, तुम्हारे संभालते रहेंगे, ठीक है। पहली बात, तुम्हारे बारे में कोई सोच नहीं रहा है, ये तो तुम क्लियर कर लो। इसलिए नाइस मत बनो, ये मम्मी मम्मी मम्मी। हट मादर चोद। तुम पहले कहीं पर भी जाओ, पहले कोई इंसान देखे, उसको देख के बोलो, ये छुतिया ने क्या उखाड़ा, ये मादर चोद ने क्या उखाड़ा। माँ की गाली नहीं देनी चाहिए, लेकिन ये लौड़े ने क्या उखाड़ दिया जिंदगी में, ऐसा बोलो उसको देखकर। ये 70 साल के, 60 साल के, 40 साल के लोग हैं, बच्चे पैदा कर रहे, शादी कर रहे, बच्चे पैदा कर रहे, रोज गधे की तरह आके काम कर रहे। ये घंटे लोगों ने उखाड़ा गया भाई। मैं भी आके काम ही कर रहा वैसे, लेकिन उन्हें उखाड़ा गया, कुछ नहीं। तो किस चीज़ के लिए मैं डर रहा है इनसे, क्यों मैं अप्रूवल के लिए डर रहा है, ये तुम्हें पता होनी चाहिए बात। जो बोले वो बोले, मैंने अपना काम किया, मैं बताऊंगा, है ना। इतनी सी बात, पहली बात क्लियर। दूसरी चीज़ ये, अगर तुम पहली बात समझ गए, दूसरी चीज़, डोंट बी नाइस। ही हाय हेलो गुड मॉर्निंग माँ चुदाए। माँ की गाली नहीं देनी यार मेरे को, ये भाड़ में जाए, ये सब जो है ये भाड़ में जाए। क्योंकि तुम हो भाई बंदे, और तुम जो ये दिन भर रील देख रहे हो, इंस्टाग्राम देख रहे हो, यूट्यूब देख रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, दिमाग में जो कचरा भर रहे हो वो मत भरो, क्योंकि तुम हो बंदे। लड़कियों के बारे में मुझे नहीं सोचता नहीं ज़्यादा, लेकिन जो तुम अगर लड़के हो भैया, तो तुम्हें एक बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि तुम्हें फोकस्ड रहना है, इमोशन लेस रहना है। जितना इमोशन दिखाओगे उतना ही तुम वीक कंसिडर कर लिए जाओगे, तुम्हारी गांड मारी जाएगी। एक एक करके बढ़िया से, मतलब मुलायम करके मारेंगे भाई। तुम जितना इमोशन लेस दिखाओगे उतना सही से रहोगे, लोग तुम्हें कूल समझेंगे। लेकिन वो कूल समझे ना समझे, अपने को क्या, ठीक है। पहले सेल्फिश सेल्फिश की तरह एक्ट करो। एक्ट भी क्या करना, सेल्फिश रहो भाई, सेल्फिश रहो। तुम कोई नोबडी ओज यू एनीथिंग। तुम किसी को कुछ पैसा नहीं दे रहे, या कोई तुमको कोई पैसा पकड़ के नहीं ले जा रहा, ठीक है। तुम जी आए हो, खुद के लिए जी रहे हो, खुद के लिए किसी जगह खाओगे, मर जाओगे, उससे अलावा और कुछ होगा नहीं। तो खुद के लिए जियो, पहली बात। दूसरी बात, वो चीज़ें करो जो आगे चल के तुम्हें रिग्रेट ना हो। वो चीज़ें कर लो कि जो आगे चल के तुम्हें रिग्रेट ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अभी मैं 24 का होने वाला हूँ 9 अप्रैल को, अगर मैं हो जाता हूँ 34 का या 40 का, तो मेरे को क्या रिग्रेट रहेगा। अभी जो फिजिकली फिट हूँ मैं, अभी कुछ कर पा रहा हूँ, वो बाद में नहीं कर पाऊँगा, ठीक है।
इसलिए मैंने एमएमए का फाइटिंग क्लब ज्वाइन कर लिया, ट्रैकिंग पे चला गया, मैराथन दौड़ लिया। जो भी फिजिकल फिटनेस है वो कर लो भाई, वो बाद में तुम्हारे दिमाग में नहीं रहना चाहिए कि अरे मैं तब कर लेता, और वो रहेगा बाद में। बाद में तुम्हारे घुटने चटके गए, कमर चटके गई, तुम्हें याद आएगा साले यार तब कर लेते यार, हेल्थ की बढ़िया केयर कर लेते यार, अच्छा हो जाता। तो भी कर लो, ठीक है। पहली बात तो वो रिग्रेट होगा। दूसरी बात क्या रिग्रेट होगा? रिजेक्शन, गेटिंग रिजेक्टेड। तो देखो मेरा स्कूल क्या है, कॉन्वेंट स्कूल था, वहाँ पे बढ़िया लोग थे, बढ़िया लड़कियां भी थी, बातें बातें। तो मेरा सीन क्या था कि हमारा लोंडो का ग्रुप था और मैं लोंडो के ग्रुप में ज़्यादा रहा हूँ। व्हेन इट कम्स टू गर्ल आई हैव फेल्ट वेरी अनकंफर्टेबल फ्रॉम इनिशियल, फ्रॉम स्टार्टिंग, ओके। इट इज़ वेरी uncomfortable to talk with girls, specifically boys who are from boys school। उनकी तो बहुत ही ज़्यादा लगी है, क्योंकि उनको आदत ही नहीं भाई कि आजू बाजू लड़की है यार, दोस्त बनाओ, बात करो, कहीं बाहर जाओ, ये आदत ही नहीं है, ठीक है। तो उनके लिए मेरी सलाह है, गेट कंफर्टेबल भाई, गेट रिजेक्शंस। तुम करो, बात करो, बात करो, बात करो, बात करो, बात करो, बात करो, रिजेक्ट हो, आस्क आउट करो, बैड बॉय की तरह एक्ट करो, रिजेक्ट हो, वरना तुम रिग्रेट करते रह जाओगे। क्योंकि देखो तुम्हें बचपन से नहीं मिली ये चीज़, लड़कियों से बात करने के लिए बचपन से नहीं मिली, और वो बहुत अनकंफर्टेबल है बात करना। ये बात करना ही बहुत अनकंफर्टेबल है भाई, समझ रहे हो कि नहीं? ये बात करने की चीज़ जो है वो बहुत अनकंफर्टेबल है लड़कियों से। तुम अगर ऐसे बैकग्राउंड से नहीं आते ना, एक तो ये चूतिए बंदे होते क्या, कौन से, कि वो एकदम गर्ली होते लड़कियों के, ए हाय हेलो शीतल हाय, ये एक कैटेगरी के बंदे होते हैं, चूतिए होते हैं। लड़कियां इनको फ्रेंड रखती है और कुछ करती तो है नहीं, है ना। एक एक ये हो गए। और मैं जैसे बात कर रहा हूँ तो मेरा टोन चेंज हो रहा है, ये टोन चेंज से ही पता चलता है कि तुम किस लेवल तक अपनी बात पहुंचा पा रहे हो, और ये रहेगा, बाद में भी रहेगा, अभी भी रहेगा, और ऐसे ही चलते रहेगा। एक तो ये टोन चेंज, ये लड़की हो गई, ठीक है। तुम्हें ज़्यादा नाइस गाय भी नहीं बनना है, बोल्ड रहना है, ड्रेसअप कूल करना है। ऐसे ही एक गुंडी लगा के पूरे ऐसे नहीं होते, वो एकदम क्या कहते हैं उनको, होम मम्मीज बॉय, ममाज बॉय, ऐसे गुंडी लगा के फुल शर्ट स्लीव करके ओ अरे नहीं 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 नहीं, ओ नहीं नहीं, ये चूतिया नहीं बनना भाई, ऐसे चूतिया बनना ही नहीं हमें। ये चूतियों की तरह हरकतें नहीं करनी, पहली बात तो, ठीक है। तो कैसे एक्ट करना है? अच्छा ऐसे नहीं करना तो क्या करना? कूल बनो भाई, कूल बनो, जैकेट वैकेट डालो मस्त ऑफिस में यार, क्या लोगों के बारे में सोच रहे हो, जाके अप्रोच करो। ग्रूमिंग तुम्हारी डिसेंट होगी ना, वो तो मैटर नहीं करता भाई, तुम्हारी ग्रूमिंग डिसेंट होनी चाहिए। तो लड़कियों को इतना मैटर भी नहीं करता कपड़े वपड़े, तुम्हारा कॉन्फिडेंस मैटर करता है। और एक चीज़ जो ये लोंडो के साथ हो जाती है, जब वो बात करने जाते हैं इन नॉर्मल सिनारियो, इफ दे आर गोइंग टू टॉक टू गर्ल, वो सर पे चढ़ा लेते भाई उसको, अरे हाँ 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 तुम भी बाहर थी हो, हाँ नहीं ये नहीं करना यार, ये बिल्कुल नहीं करना। मेरा तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब बात करता हूँ मैं, तो मेरे यही फेस रहता है, थोड़ा सा एंग्री नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़ा सा स्मर्की टाइप, आई डोंट नो, आई डोंट गिव शिट। तो अगर ऐसा रहेगा तो दिस इज इट यार, यू आर नॉट नीडी एंड यू आर नॉट डिस्परेट एंड यू आर नॉट ट्राइंग टू बाइट शिट दे आर थ्रोइंग। जो भी वो कचरा फेंक रहे हो वो तुम चबाने वाले नहीं हो, समझो मेरी बात को, ठीक है। पहली बात तो ये नाइसनेस छोड़ दो भाई, तुम्हारी हर जगह पकड़ के गांड मारी जाएंगी, तुम जितने नाइस बनोगे हर जगह पकड़ के गांड मारी जाएंगी। अगर तुम नाइस नहीं हो, तुम डैशिंग हो भाई, ये उठ के माँ चोद देगा ऐसे लग रहा है। अगर तुम्हारा मजाक उड़ाया जा रहा है, उठ के सट गांड फटनी चाहिए भाई चार लोगों की आजू बाजू में, क्या मजा आएगा। हाँ, उठ के सट मारो यार। कॉलेज में कोई तुम्हारी ले रहा है,
कोई उड़ा रहा है, सर भी हो यार, सर भी हो, उठ के सट, क्या मजा आ जाएगा यार। मतलब मैं मोटिवेट नहीं कर रहा मारने को, लेकिन बोल रहा हूँ जहाँ पे तुम्हारी इज्जत जा रही लाला, वहां पे चुप नहीं बैठने का, रिस्पेक्ट में नो कॉम्प्रोमाइज। गांड वाले तो मारनी, भले ही लड़की ले रही हो तुम्हारी गांड, उसको देनी नहीं। एक मादर चोद, हट, ये एटीट्यूड रखना है भाई, ठीक है। कूल रहो भाई, जितने कूल बन सकते हो बनो। एक ये बात होती है कि कोई होता है कि चश्मा पहनता है तो इतना सही नहीं दिखता, उनको ट्रायल एंड एरर के बाद पता चलेगा कि हाउ दे आर लुकिंग। कोई बहुत पतला होता है, जैसे मेरा एक दोस्त है, वो चश्मा भी पहनता है, ऐसे ढक्कन जैसे चश्मा पहनता है, पतला भी है और बाल भी एकदम चंपू रखता है। तो मुझे पर्सनली लगता है अगर वो जिम ज्वाइन करे तो उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट हो सकती है भाई। एक तो हो गई जिम ज्वाइन, दूसरा हो गया पर्सनल ग्रूमिंग भी। एक थोड़ी बहुत चीज़ होती है कि हेयर स्टाइल कैसा रखना चाहिए, कपड़े कैसे पहनने चाहिए, उस पर तुम काम करो। मैं उसमें नहीं जा रहा, ये चूतिया पे मैं नहीं जा रहा। जितना मेरे को पता है कि तुम एक डिसेंट कपड़े पहनने लगोगे ना, तुम ट्रायल के बाद तुम्हें पता चलेगा कि तुम पे क्या अच्छा लग रहा है। भले तुम पतले हो, मोटे हो, काले हो, गोरे हो, जो भी हो, तुम्हें एक डिसेंट ट्रायल एंड एरर के बाद पता लगने लग जाएगा कि तुम्हारे पे क्या अच्छा लग रहा है। वो करो लड़के, वो करो, ठीक है। डिसेंट ग्रूमिंग तुम पहले चेक मार्क कर देते हो लड़कियों के ग्रुप में, फिर क्या चाहिए, अच्छा ठीक ठाक तो है भाई, कटिंग वटिंग कर रहा है ना, तो ये डिसेंटली ग्रूम्ड है, तो बाकी इतना मैटर नहीं करेगा उनको। चलो अब हो गया। तो नाइस गाय नहीं बनना है, अगर तुम बने तो तुम्हारी पूरी लग गई समझो, तुम्हें एक एक बंदा लेके कूटेगा। नेक्स्ट थिंग इज, भाई मैं पर्सनली बताऊँ, एक बात याद रखना, ठीक है। अगर तुम्हारी कहीं डिसरिस्पेक्ट हो रही, मान लो जैसे मैं कैंटीन में हूँ, कैंटीन में तुम कुछ ले रहे हो और वो बोल रहा नहीं सर एक ही मिलेगा या फिर ऐसा कुछ है, खुद से दूसरा उठा के बोल दिया मैंने दो ले लिए, क्या कर लोगे? बुधा समझ रहे हो ये, मैंने दो ले लिया, क्या कर लोगे? ठीक, वो एक तो अपने मैनेजर को बुलाएगा या फिर जाने देगा, ठीक है सर ले लीजिए, अगली बार से मत लेना। उसको नहीं, मैं रोज लूंगा, क्या कर लोगे? गुदा समझ रहे हो ये? अच्छा वो झगड़ने लग जाए, गाली वाली देने लग जाए तो और मजा आ जाएगा भाई। उसको टपाक एक फटका दे दो, उसको एक फटका दे दो, मारा मारी कर लो भाई। मारा मारी में एक बार कर लो भाई। तुम जहाँ भी हो, ऑफिस से हो, कॉलेज से हो, एक बार मारा मारी कर लो। तुम्हारी पर्सनैलिटी वैसी मैच करनी चाहिए वैसे, वरना पता नहीं क्या फैल जाएगा, लेकिन एक बार मारा मारी कर लो, समझ रहे हो? मारा मारी के बाद जो तुम्हारी फ्री में पब्लिसिटी होगी, नेगेटिव पब्लिसिटी बोल लो या फिर जो भी बोल लो, जो प्रसंग फैलेगा भाई, there is no competition to that bro, there is no competition to that, it goes on another level man, it goes on another level, okay, that's the thing. So basically just be cool man, just be dashing, go go and never talk to normal, अरे आप ये कर रही है, ये ठीक है। आप अगर पहचानते ही नहीं हो तो स्टार्टिंग में ठीक है, लेकिन आप अरे तू, अरे तेरे को ये पता है ना, तेरे समझा देगी मुझे, बी असर्टिव ना। वेट आई पॉज एंड कॉल हर।